मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट होता क्या है एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिरेंजमेंट। तो विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस जो डिरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो सेशन के एंड तक बने रहना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी डिस्कस कर देंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे। और अगर कनेक्ट नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम @cats@mba या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। तो डिरेंजमेंट होता क्या है? डिरेंजमेंट इज लाइक ऑपोजिट ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि अरेंज करने की बजाय हम डिरेंज कर रहे हैं। डिरेंज क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वन इज आलू और दूसरा है कचालू। अब आलू पढ़ता है सेक्शन ए में और कचालू पढ़ता है सेक्शन बी में। आलू ए में पढ़ता है, कचालू बी में पढ़ता है। बट एक दिन क्या हुआ, आलू और कचालू का मन किया कि हम अपने सेक्शन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि आलू अपने सेक्शन में नहीं जाएगा और कचालू अपने सेक्शन में नहीं जाएगा। ऐसा कितने तरीकों से हो सकता है? हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल जिनसे कि ऐसा कर सकते हैं ये? भाई ऐसा हो सकता है कि आलू चला जाएगा कचालू के सेक्शन में, यानी कि सेक्शन बी में, और कचालू चला जाएगा आलू के सेक्शन में। बट और तो कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा तरीका तो यही है कि आलू अपने सेक्शन ए में चला जाए और कचालू बी में चला जाए। तो यानी कि डिरेंजमेंट बेसिकली ये जो हुआ, यानी कि दोनों अपने सेक्शन की बजाय किसी और सेक्शन में गए जो उनका खुद का सेक्शन था, उसकी बजाय कोई और सेक्शन उन्होंने सेलेक्ट किया। तो डिरेंजमेंट कितना है? दो लोगों ने डिरेंज किया है यहाँ पे, ठीक है, दो लोगों का डिरेंजमेंट है। और नंबर ऑफ वेज कितने आए? एग्जैक्टली वन आया, ओनली वन। ठीक है, अगर सिर्फ एक पर्सन हो, लेट अस से अगर सिर्फ आलू होता और सिर्फ उसका सेक्शन ए होता, तब तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि आलू अपने सेक्शन में जाने के अलावा और कोई चांस था ही नहीं उसके पास। तो ऐसे केसेस में अगर सिर्फ एक है तो किसी भी एक को अकेले को डिरेंजमेंट के तरीके जीरो आ जाएंगे। ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 से। और यहाँ पे अगर दो लोगों को डिरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? वन आ गए। सिर्फ एक तरीका है कि दोनों अपने सेक्शन की बजाय या अपना जो उनका पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप है उसके बजाय दूसरे ग्रुप में चले जाए। ठीक है, अब अगर दो की बजाय तीन पर्सन हो, लेट अस से आलू है, कचालू है और पिकाचू है। आलू, कचालू एंड पिकाचू, ठीक है, और इनके सेक्शन है ए, बी एंड सी। सेम चीज है। अब ये तीनों चाह रहे हैं कि अपने अपने सेक्शन में न जाएं, दूसरे के सेक्शन में जाके देखें। ठीक है, तो ये दूसरे के सेक्शन में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या केस बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, आलू अपने सेक्शन में तो जाएगा नहीं, यानी कि सेक्शन ए में नहीं जाएगा। तो आलू या तो फिर सेक्शन बी में जाएगा या सेक्शन सी में जाएगा, यानी कि या तो कचालू के सेक्शन में जाए या पिकाचू के सेक्शन में जाए। ठीक है, दो केसेस बने हमारे। एक केस हो सकता है जबकि आलू जाए पिकाचू के सेक्शन में, ठीक है, आलू जाए पिकाचू के सेक्शन में। और अगर आलू पिकाचू के सेक्शन में जाता है, सॉरी कचालू के सेक्शन में, ठीक है, तो अगर बी में जा रहा है, कचालू के सेक्शन में जा रहा है, तो कचालू तो अब किसी भी हालत में अपने सेक्शन में जा नहीं सकता, वैसे भी उसको नहीं जाना है। ठीक है, बट पिकाचू के लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने सेक्शन में चला जाए, और जाना पिकाचू को भी किसी और के सेक्शन में। तो पिकाचू पक्की बात है कि जाएगा किसमें? सेक्शन ए में। एक ही तरीका है उसके पास। और कचालू के पास भी एक ही ऑप्शन है कि वो सेक्शन सी में जाए, यानी कि जैसे ही आलू कचालू के सेक्शन में गया तो इसके बाद पक्की बात है पिकाचू जाएगा आलू के सेक्शन में और कचालू जाएगा पिकाचू के सेक्शन में, यानी कि देयर इज ओनली वन सच वे। ठीक है, जबकि आलू जाता है कहां पे? जब आलू जाता है सेक्शन बी में, तो सिर्फ एक ही तरीका बनता है हमारा डिरेंजमेंट का। ठीक है, बट आलू जरूरी नहीं है कि सेक्शन बी में जाए, वो ये भी तो सोच सकता है कि हम चलो पिकाचू के सेक्शन में जाते हैं। अगर आलू चला जाता है पिकाचू के सेक्शन में तो अब पिकाचू पक्की बात है अपने सेक्शन में नहीं जा सकता है, लेकिन कचालू को क्या करना है अब? क्योंकि कचालू सेक्शन बी में जा सकता है जबकि उसको जाना नहीं है, तो कचालू जाएगा अब सेक्शन ए में और पिकाचू जाएगा सेक्शन बी में। यानी कि अगर आलू सेलेक्ट करता है सेक्शन सी को तो भी एक ही तरीका है टोटल जिससे कि डिरेंजमेंट हो सके। यानी कि जब भी तीन पर्संस के डिरेंजमेंट होंगे तो नंबर ऑफ वेज आएंगे हमारे कितने? 2। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चार पर्संस का डिरेंजमेंट करते हैं। चार पर्संस का डिरेंजमेंट करते हैं और देखते हैं कि उसके कितने केसेस बनेंगे हमारे पास। तो अगर चार पर्संस है हमारे पास, लेट अस से ए, बी, सी और डी, और नंबर्स हैं चार कॉन्सेक्यूटिव 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ए फर्स्ट लेटर है, बी सेकंड लेटर है, सी थर्ड और डी फोर्थ। अब ये जो लेटर्स हैं या फिर बॉक्सेस समझ लो कि 1, 2, 3, 4 दीज आर द बॉक्सेस। तो हमें ए का रिस्पेक्टिव बॉक्स है 1, बी का है 2, सी का है 3 और डी का है 4। अब ए को अपने रिस्पेक्टिव बॉक्स में 1 में नहीं रखना है हमको। ओके, ए को हमें 1 में नहीं रखना है, तो कितने और ऐसे ही बी को भी अपने रिस्पेक्टिव बॉक्स में नहीं रखना है, सी को भी नहीं रखना है, यानी सबको
अस्त व्यस्त कर देना है, डिरेंज कर देना है पूरी तरह से। तो 4 का डिरेंजमेंट है, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ए के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ए अपने बॉक्स में नहीं जाने वाला तो ए बॉक्स नंबर 2 में जाएगा, या 3 में जाएगा, या 4 में जाएगा। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि आलू को अगर सेक्शन ए में नहीं जाना तो या तो सेक्शन बी में जाएगा या सेक्शन सी में जाएगा। बी में जाता तो भी एक ही तरीका है, सी में जाता तो भी एक ही तरीका है टोटल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आलू के पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो सेक्शन 2 में जाए, मतलब बॉक्स 2 में जाए, या बॉक्स 3 में जाए, या बॉक्स 4 में जाए। अब अगर ए बॉक्स 2 में जाता है, ठीक है, ए चला गया बॉक्स 2 में, तो बी सी डी के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बचती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बचती है। एक तरीका तो ये सी और डी आपस में बॉक्सेस इंटरचेंज कर ले, यानी कि सी चला जाए 4 में, डी चला जाए 3 में, और बी चला जाए 1 में। तो ए और बी आपस में इंटरचेंज हो गए, सी और डी आपस में इंटरचेंज हो गए। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है, यानी कि बी 1 में चला गया। अब बी 1 की बजाय अगर 3 में जाने का सोचे, बिल्कुल सोच सकता है कि बी बॉक्स नंबर 3 में चला जाए। तो अब सी और डी के लिए बॉक्सेस कौन से बचे हैं, 2 और 3 तो कंप्लीट खत्म हो गए, बचे बॉक्सेस 1 और 4। तो डी 4 में जा नहीं सकता, तो डी जाएगा 1 में, सी जाएगा 4 में। बी जैसे 1 में गया, 3 में गया, ऐसे ही केस बन सकता है कि बी चला जाए 4 बॉक्स में, 4 नंबर वाले बॉक्स में। और अगर बी 4 में जाता है तो बॉक्सेस बचे 1 और 3, तो सी जाएगा 1 में और डी जाएगा 3 में। यानी कि टोटल केसेस कितने हुए, 3 केसेस हुए। और ये 3 केसेस तब बने जबकि ए गया बॉक्स नंबर 2 में, लेकिन ए जब 3 नंबर बॉक्स में जाएगा तब भी 3 केसेस बनेंगे, ए जब 4 नंबर बॉक्स में जाएगा तब भी 3 केसेस बनेंगे। यानी कि टोटल केसेस कितने हो गए, 3 + 3 + 3, यानी कि टोटल केसेस आ गए 9। यानी कि 4 एलिमेंट्स के डिरेंजमेंट के 9 तरीके होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो। तो हमने बेसिकली सीख लिया कि अगर एक एलिमेंट को हमें डिरेंज करना है तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 को डिरेंज करना है तो एक ही तरीका होगा, 3 को डिरेंज करोगे 2 तरीके होंगे, और अगर 4 को डिरेंज कर रहे हो तो 9 वेज होंगे, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली हम फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाए, क्योंकि 4 से बड़ी जब वैल्यूज आएंगी तो वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, और आगे हमें फॉर्मूले से याद रखना है। कुछ बेसिक वैल्यूज उनको याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला स्टेट अवे होता है, अगर हमें n चीज़ों को डिरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा और n तक जाएगा ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 आइटम्स को डिरेंज करना है तो हमारा नंबर ऑफ वेज होगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। बस खत्म हो गया यहाँ पे, बिकॉज 3 ही को डिरेंज करना है। और यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि पहला और दूसरा एलिमेंट तो एक को वैसे ही काट दे रहा है, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है। सो 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1/6 विच इज 3/6 माइनस 1/6 यानी कि 2/6। तो 6 इंटू 2/6 एंड हेंस नंबर वेज ऑफ डिरेंजमेंट कितने आ गए, 2 आ गए, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली अगर तुम 4 को डिरेंज करते हो तो नंबर वेज आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू ये पोर्शन तो 0 ही है, तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो दिस इज 24 और ये पोर्शन कितना है, 2/6 आया, 2/6 प्लस 1/24 यानी कि 9/24। तो 24 इंटू 9/24 यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजमेंट आ गया इक्वल टू 9। तो 4 का नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजमेंट आ गया 9, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर 5 को डिरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू यही पूरी कहानी लिखोगे, ठीक है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। और इतना कैलकुलेशन तो हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 9/24 यानी कि 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 इंटू 9/24 माइनस 1/120। सो दिस इज 45/120 माइनस 1/120। सो दिस विल बी 120 इंटू 44/120। सो दैट इज इक्वल टू 44 ओनली। क्लियर, ठीक है। सो बेसिकली हमने देख लिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजिंग वन आइटम इज 0। 2 को डिरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज आएंगे 1। 3 को डिरेंज करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 2। 4 को डिरेंज करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 9। 5 को डिरेंज करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 44। और सिमिलरली तुम कैलकुलेट करोगे तो 6 को डिरेंज करने के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 265। सो दीज आर द बेसिक वैल्यूज जिनको तुम याद रखोगे तो आसान है, अदरवाइज फॉर्मूले से निकाल भी लोगे। क्लियर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, देयर आर 5 लेटर्स और 5 एनवेलप्स हैं। 5 लेटर्स हैं, 5 एनवेलप्स हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स कैन बी पुट इन रॉन्ग एनवेलप। सारे के सारे लेटर्स को हमें रॉन्ग एनवेलप में ही पुट करना है, यानी कि 5 का डिरेंजमेंट करना है, 5 का डिरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके आएंगे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सीधे सीधे 44 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जस्ट इन केस मान लो क्वेश्चन ये कहता कि नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जैक्टली
वन लेटर इज पुट इन रॉन्ग एनवेलप, सिर्फ एक लेटर को रॉन्ग एनवेलप पे पुट करना है तो कितने तरीके आएंगे? एग्जैक्टली वन लेटर इज पुट इन रॉन्ग एनवेलप। अगर हमारे लेटर्स हैं लेटर से L1, L2, L3, L4 एंड L5, ठीक है, और लेटर बॉक्सेज है 1 2 3 4 5, सिर्फ एक को हमें रॉन्ग में पुट करना है। तो लेटर से अगर हम L1 को रॉन्ग में पुट कर दिया, 2 में पुट कर दिया, अब क्या तुम बाकी 4 को सही में पुट कर सकते हो? भाई L3, L4, L5 तो अपने अपने में चला जाएगा, बट L2 बेचारे का तो बॉक्स पहले ही फिल कर दिया हमने, तो L2 नहीं जा सकता। यानी कि एग्जैक्टली एक लेटर को रॉन्ग एनवेलप पे पुट करने का कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, जो ऑलरेडी हमने देखा था कि D1 इज नेवर पॉसिबल। एक अकेले को डिरेंज करो, ये पॉसिबल नहीं है, D1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली 1 पूछता तो आंसर हमारा 0 आता। क्या बात क्लियर है? ठीक है। एग्जैक्टली 2 पूछता तो कि 1 की बजाय कहता कि 2, एग्जैक्टली 2 को डिरेंज करना है, तब क्या आंसर होता? उस केस में हम क्या करते, पहले तो कौन से 2 को डिरेंज करना है ये सेलेक्ट करते, ठीक है। टोटल 5 है तो 5C2 तरीके से हमें सिलेक्शन करते हैं कौन से 2 को डिरेंज करना है, और फिर 2 का डिरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 को डिरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले वाले को दूसरे वाले के बॉक्स में डाल दो, दूसरे वाले को पहले वाले के बॉक्स में डाल दो, यानी कि 5C2 इज 10 और 2 का डिरेंजमेंट का तरीका है 1, तो 10 इंटू 1 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा फॉर एग्जैक्टली 2, फॉर एग्जैक्टली 1 दैट वाज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट 7 लेटर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव एनवेलप्स सच दैट, ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव एज सच नहीं होना चाहिए, इनटू एनवेलप्स सच दैट एग्जैक्टली 3 गो इनटू द राइट एनवेलप। तो 3 तो हमारे राइट एनवेलप में जाएंगे, बाकी 4 को डिरेंज करेंगे हम। 3 राइट एनवेलप में जाएंगे और 4 को डिरेंज करेंगे। तो जो 3 राइट में जाएंगे कौन से होंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। तो 7 3 से विल बी सेलेक्टिंग, तो राइट में जाने वाले, और फिर डिरेंजमेंट कितना का करना है, 4 बचे हुए जो उनका करना है डिरेंजमेंट। तो डिरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, D4। D4 क्या आएगा, 7 C3 विल बी नथिंग बट 7 इंटू 5 दैट इज 35, ओके। और डिरेंजमेंट ऑफ 4 के तरीके आते हैं 9, तो 35 इंटू 9 दिस विल बी इक्वल टू 315, आंसर आ जाएगा हमारा 315। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A nursery teacher has 5 pencil boxes to give out to her 5 students. 5 pencil boxes हैं, 5 students को देने हैं, and we have to determine the probability that at least one student gets their name tag. कम से कम एक स्टूडेंट को तो उसका नेम टैग का मिल जाए बॉक्स, यानी कि कम से कम एक को तो सही मिल जाए। अब तरीके क्या है, हम ये यहाँ पे केसेस कैलकुलेट करें, एक को सही मिले, अगर एक को मिलेगा फिर 2 को सही मिले, 3 को सही मिले, 4 को सही मिले, मल्टीपल केसेस बनेंगे और हमारा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा। बेटर क्या होगा, हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि किसी को भी सही नहीं मिलेगा। 1 माइनस नो वन गेट्स द राइट टैग, ठीक है, नो वन गेट्स राइट टैग। तो जब कोई भी राइट टैग नहीं मिलेगा यानी कि 5 को डिरेंज करोगे तुम, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 44, और टोटल केसेस कितने हैं, 5 पेंसिल बॉक्सेस हैं, 5 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इजंट इट सो, क्योंकि एक को एक ही मिलने वाला है, ठीक है। सो टोटल आ गया 5 फैक्टोरियल 44 हमारा आ गया, जबकि 5 को डिरेंज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि किसी को भी सही ना मिले, नो वन राइट टैग, नन राइट टैग, तो ये आ जाएगा 44 बाई 5 फैक्टोरियल, 44 बाई 120 विच इज नथिंग बट 11 बाई 30। बट हमारी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम एक को तो मिले सही, तो दैट प्रोबेबिलिटी, अवर काम की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 11 बाई 30 which is nothing but equal to 19 by 30. So our answer will be 19 by 30. That is option number 1. Clear है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 5 letter boxes and 5 letters each numbered from 1 to 5. Find the probability that exactly एक सेकेंड, probability क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, probability तो options नहीं दिया है। Find the probability that exactly one letter is inserted in the letter box of the same number as the letter. एग्जैक्टली एक को हमें सेम उस लेटर बॉक्स में डालना है जो कि लेटर का नंबर है, ठीक है। सो लेटर से लेटर हमारे हैं, लेटर बॉक्सेस हैं L1, L2, L3, L4, L5 और 1 2 3 4 5 हमारे लेटर्स हैं, दीज आर बॉक्सेस। और एग्जैक्टली एक सही में जाए, तो अगर एग्जैक्टली एक को करेक्ट में डालना है तो सबसे पहले तो वील बी सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लेटर जिसको कि सही में डालना है, ठीक है। तो वील बी सेलेक्टिंग दैट 1 बाई 5C1 वेज, लेटर से 1 वाले को हमने लेटर बॉक्स 1 में डाल दिया। अब बचे हुए 4 को हमें क्या करना है, डिरेंज करना है, इनका डिरेंजमेंट करना है, यानी कि 4 का डिरेंजमेंट करना है, D4 तरीके से डिरेंज होगा, 5C1 इज 5 और 4 का डिरेंजमेंट के तरीके होते हैं 9, तो 5 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 45, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज आएगा,
या परमुटेशन आएगा, ठीक है। तो 45 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी इन दिस केस। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए वो तुम्हें समझ में आओगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिरेंजमेंट। अब तुम कोई भी क्वेश्चन आएगा डिरेंजमेंट के, इजी ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो तुम इजीली इनको सॉल्व कर लोगे और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तुम्हें तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर तुमने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, एंड दैट्स ऑल। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।